और ये तस्वीरें देखिए रूस के कजान से इस वक्त आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ देर पहले पहुंचे तो भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद तस्वीर सामने आई भारतीय समुदायों के साथ उनके उस मुलाकात की, जिसमें एक खुशी का माहौल एक बार फिर से नजर आया। पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों में वो तस्वीर भी सामने आई, जहां पर भारतीय परंपरा, भारतीय परिधान, भारतीय सुर संगीत और नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, अभिवादन स्वीकार किया गया और साथ ही भव्य स्वागत किया गया। अब देखिए क्यों ये सबसे ज्यादा खास हो जाता है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है, लेकिन मुलाकात जो दिग्गजों के बीच होगी उस पर खासतौर से नजरें टिकी हुई हैं। वो मुलाकात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही व्लादिमीर पुतिन की होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता, वो समझौते जो भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे और साथ ही शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात यहां पर कितनी खास होगी इसका अंदाजा हर वो देश लगा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में जो समझौता भारत के साथ यहां पर एलएसी को लेकर हुआ है, हालांकि पेट्रोलिंग पूरी तरह से गश्त के तौर पर जारी रहेगी, लेकिन अब नजरें टिकी हुई हैं गलवान के संघर्ष के बाद। क्या अब ये खात्मा कजान पर होगा, यानी कि जो तल की जो दूरियां यहां पर बढ़ती चीन के साथ नजर आई थी, क्या अब एक मंच पर जब दिग्गज आपस में मुलाकात करते नजर आएंगे तो क्या वो एक बड़ा हल लेते हुए भी नजर आएंगे। रूस का कजान जहां 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। ऐसे में युद्ध के माहौल में देखिए ब्रिक्स सम्मेलन हर बार जब भी होता है तो अपने मुद्दों के साथ में होता है और इस बार भी कई अहम मुद्दे हैं जो आर्थिक तौर से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं, लेकिन युद्ध के माहौल में हो रहा है। और ऐसे में खबर यह भी निकलकर सामने आई थी कि सबसे बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध विराम को लेकर, शांति समझौते को लेकर, बीच के रास्ते को लेकर जब अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे तो न सिर्फ ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल देशों की नजर बल्कि पूरे विश्व की नजर होगी, क्योंकि ये आज का भारत है जो कहता है उसे पूरी दुनिया सुनती भी है, समझती भी है और उस पर गौर भी फरमाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर मंच से कह चुके हैं कि विकास एक साथ किया जा सकता है, कदम ताल करने के लिए शांति बरकरार रखना बेहद जरूरी है। तो ब्रिक्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या विचारधारा एक बार फिर से गूंज करती हुई नजर आएगी वैश्विक तौर पर, उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन चीन के साथ क्या भारत का जो गतिरोध नजर आ रहा है, जो एक तलखी नजर आ रही है, जो पिछले काफी वक्त से एक गहराई नजर आई है, क्या वो खाई अब कम होती नजर आएगी। और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और देखिए ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, हर एक तस्वीर आप तक पहुंच रही है क्योंकि ब्रिक्स का 16वां ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है और देखिए एक ये बड़ी मुलाकात यहां पर होती हुई नजर आती है। तो रूस के कजान से ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी जो ये मुलाकात यहां पर होगी और ये अंदर की बहुत ही खास ये वो तस्वीरें हैं। देखिए उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, कई देशों के बड़े प्रतिनिधि, दिग्गज चेहरे इस वक्त एक ही साथ एक टेबल पर आपको नजर आ रहे होंगे और इस पर पूरे विश्व की निगाहें भी टिकी हुई हैं। दरअसल मुद्दों पर बातचीत और साथ ही वो समझौते, वो द्विपक्षीय वार्ता। В России, на этот раз в Казани, это один из наших исторически замечательных городов в Поволжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на दलनीशे सोवर्शंствование деятельности объединения и укрепления। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये जो तस्वीरें रूस के कजान से निकल कर आ रही हैं सामने, कितनी महत्वपूर्ण, कितना बड़ा संदेश यहाँ पर देती हुई नजर आएंगी।
общения. देखिए, महत्वपूर्ण तो बहुत है जब ब्रिक्स सम्मेलन में जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होते और ऐसे वक्त में जब रूस एक ऐसे संघर्ष में शामिल है यूक्रेन के साथ जिस पर दुनिया की नजर है, तो वो तो नजरें रहती है। द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हो रही है, ब्रिक्स सम्मेलन पे चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रूस की धरती पर कजान में इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सभी भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है। उससे पहले ये पहला द्विपक्षीय बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कजान में, और इसके बाद कई बैठकें अभी होने वाली है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हो सकती हैं वो ईरान और चीन के साथ। रूस की अगर बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना यूक्रेन संघर्ष पे मत बार बार दोहराया है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से यूक्रेन संघर्ष का समाधान होना चाहिए। रूस और यूक्रेन के मसले पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वो रुख साफ किया था कि भारत इस पूरे मामले में तटस्थ है, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव के आगे भी नहीं झुका। जब रूस के खिलाफ सैंक्शन लगाए गए, भारत ने वहां से तेल और गैस का निर्यात किया, मतलब वहां से मंगवाया, खरीदा, तो ये रूस को बहुत पसंद है। और रूस और भारत की दोस्ती ऐसी है जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसकी तुलना आप किसी से कर नहीं सकते। खुद भारतीय विदेश मंत्री ने ऐसा कहा है कि रूस का जो डिसीजन रहता है वो कभी भी भारत को निगेटिव लौटेंगे आपके पास, क्योंकि मायने हैं इन शब्दों के, इस मुलाकात के और इस सबसे बड़े मंच से आ रही इन तस्वीरों के। आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान, समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर казань में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा।